हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू -2 इन द पॉलिनोमियल एक्सपेंशन हमें बताना है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक एक्सपेंशन गिवन है। एक्सपेंशन हमारे पास है, वी हैव x-1, x-2 एंड x-3, एट लास्ट वी हैव x-n। तो यहाँ पे क्या है कि इस एक्सपेंशन में हमें x की पावर n-2 का कोफिशिएंट निकालना है। ओके, तो समझना क्या है, देखो, अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो लास्ट में n जा रहा है, यानी कि n टर्म्स हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 चाहिए, ठीक है, तो देखो, अगर हम दो ब्रैकेट लेते हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 मैक्सिमम मिल जाएगा। 3 लेंगे तो x की पावर 3 मिल जाएगा, n लेंगे तो x की पावर n मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, x की पावर n-2 का कोफिशिएंट। इसका मीनिंग क्या है कि हमें n-2 ब्रैकेट से क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, और बाकी के जो दो ब्रैकेट होंगे वहां से क्या निकालना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू। तभी हम x की पावर n-2 की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये हमें समझना है। मतलब क्या है कि n में से कोई दो ब्रैकेट हम चूज करेंगे, वहां से निकालेंगे इंटीजर, और रिमेनिंग से निकालेंगे x, तो हमें x की पावर n-2 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब देखो, वो इंटीजर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी, पहले दो ब्रैकेट लिए, तो पहले दो ब्रैकेट से हमने 1 और 2 निकाल लिया जो कि कांस्टेंट था, और बाकी सबसे हमने x निकाल लिया, तो हमें x की पावर n-2 को यहाँ पे कोएफिशिएंट मिल जाएगा। या फिर और दो दो का पेयर बना रहे हैं तो -1 -2 करेंगे, अल्टीमेटली वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं। अब -1 और -3 ले लिया, तो 1.3 हो गया, और फिर x की पावर -2, ऐसे 1.4 x की पावर -2, ऐसा हमारा चलता जाएगा। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 2.3 ले सकते हैं, फिर x की पावर -2, फिर ऐसे 2.4 ले सकते हैं, x की पावर -2, ऐसे करके हमारा चलता चला जाएगा। समझना क्या है कि यहाँ पे दो डिजिट के सारे पेयर हम निकाल लेंगे, ठीक है, 1.2 निकल आएगा, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग सारे पेयर आएंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास तीन टर्म गिवन है, ए बी सी, और इसके हमें सारे दो के पेयर निकालने हैं, तो वो हमारे क्या हो सकते हैं, 3C2, ठीक है, तीन पेयर निकल के आएंगे। कैसे, ए बी, ए सी, बी सी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दो के पेयर निकालेंगे तो हमारे कितने होंगे, n-C2। टोटल n हमारे पास है, n में से कोई दो का सिलेक्शन करेंगे तो n-C2 हमारे पेयर निकल के आएंगे, वो हमारे पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि अगर ए बी सी हमारे पास नंबर है, दो के पेयर बनाने हैं, एक रिलेशन होता है यहाँ पे। रिलेशन क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालें, तो ये हमारा निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी हैव 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको प्रॉपर अगर आप अरेंज करके लिखेंगे ना, तो ये हमारा ऐसे निकल आएगा, वी हैव a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में हमारा चला जाएगा क्या, 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकल आएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या है कि अगर हमने कोई ऑर्डर, लाइक कोई फिक्स टर्म ए बी सी की बात करी, तो वहाँ पे इनका जो दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, उन टर्म्स के समेशन के होल स्क्वायर के, मतलब सिग्मा ए होल स्क्वायर माइनस उनके स्क्वायर के सम के, मतलब सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड में 2। यानी कि अगर हम दो दो का पेयर बना के उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो किसके इक्वल होता है, उनके सम के होल स्क्वायर के माइनस उनके स्क्वायर के सम के डिवाइड में 2। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में जो नंबर है वो 1 से लेके n तक जा रहा है। हमें क्या निकालना है, दो दो का प्रोडक्ट निकालना है। हमसे पूछा है वो, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट निकालना है, मतलब 1.2, 1.2 निकालना है, फिर प्लस 1.3 ऐसे जाएगा 1.n तक, है ना, प्लस फिर 2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, 2.3 ऐसे जाएगा 2.n तक, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे 3.n तक। तो समझना क्या है यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं दो दो के पेयर का, ये इक्वल किसके होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा, ठीक है, एन का स्क्वायर माइनस सिग्मा एन स्क्वायर डिवाइड में वी हैव 2। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक, यहाँ भी 1 से लेके n तक,
ठीक है? मतलब 1 से लेके n तक सारी वैल्यू पुट करेंगे और उनका एडिशन करके स्क्वायर कर देंगे, माइनस उनके स्क्वायर को 1 से लेके n तक वैल्यू पुट करेंगे, उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे। सिग्मा इनका हमें फॉर्मूला पता है, nn प्लस 1 अपॉन 2। तो वी हैव nn प्लस 1 अपॉन 2, स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो वी हैव n स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस सिग्मा एन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, nn प्लस 1, 2n प्लस 1, डिवाइड में वी हैव 6 और डिवाइड में हमारे पास होल में 2 लिखा हुआ है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके आंसर मैच कराना है, तो इसको हम प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एज वी कैन सी लाइक 1/2 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे हम तो वो हमारा निकल के आएगा क्या, 2 1 2, 2 3 6 भी है, 12 यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा। तो एन एन प्लस वन हमारा कॉमन भी आ जाएगा, तो एन एन प्लस वन हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा हमारा दैट इज वी हैव 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 2, सो वी हैव माइनस का 4n माइनस का 2। ठीक है, 1/2 हम कॉमन कर चुके हैं, एलसीएम हमारा जो निकल के आया था वो 12 था, तो डिवाइड वी हैव 12। इसको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे तो वी हैव 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 2, डिवाइड में वी हैव 24 एंड साथ में हमारे पास है nn प्लस 1। ठीक है, तो वी हैव n टाइम्स n प्लस 1। ऑप्शन वाइज अगर हम जाएंगे तो एज वी कैन सी हमारे पास 3n प्लस 2 का टर्म आ रहा है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को। तो देखो वी हैव n प्लस 1, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस 2n माइनस का 2 वी है एंड डिवाइड में 24, 3n n माइनस 1 प्लस का 2n माइनस 1, तो हमें मिलेगा n प्लस 1 n माइनस 1 3n प्लस का 2 डिवाइड में 24। रिजल्ट हमारा आएगा n स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 डिवाइड में 24। ऑप्शन मैच कराएंगे, n स्क्वायर माइनस 1 वी हैव ओके 3n n माइनस 1 प्लस का 2 वी हैव n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 अपॉन 24 वी हैव। तो हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे दैट इज वी हैव नन ऑफ दिस, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।